सभी मेरे खगोल मित्रों को नमस्कार। खगोल शास्त्र ये ऐसा सब्जेक्ट है कि दुनिया भर में लोग उसको फॉलो करते हैं। हजारों विद्यार्थियों, संशोधक और सभी जो नागरिक है वो नागरिक खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और खगोल निरीक्षक अगर बनना है तो सबसे पहले हमें खगोल शास्त्र में रुचि होना चाहिए और उसका अभ्यास भी होना चाहिए। जब तक रुचि नहीं है और हमें स्टडी नहीं है तब तक हम खगोल शास्त्र सब्जेक्ट जो है पूरी तरह से समझ नहीं सकते। तो अगर खगोल शास्त्र में आपको आकाश निरीक्षक या फिर अभ्यासक अगर होना है तो सबसे पहले हमें जो स्काई चार्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटी सी बाइनोकुलर जिसे द्विनेत्री कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर दूर के सब्जेक्ट अगर देखना है या ग्रहों को भी अच्छी तरह से देखना है तो हमें एक 3 या 4 इंच की एक दूरबीन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में हम अवकाश का निरीक्षण कर सकते हैं। अवकाश में बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, उसे भी हम देख सकते हैं हमारी दूरबीन की वजह से, या हमारे भी नंगी आंखों से भी हम उसे देख सकते हैं। एंड्रोमेडा ये हमारे सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है, उसे भी हम दूरबीन से देख सकते हैं। ओरायन नेबुला, ये नेबुला सबसे ज़्यादा चमकदार एक नेबुला है जो हम उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और सारे तारे हैं, नक्षत्र भी है जिसे हम 27 नक्षत्र कहते हैं, ये चमकदार तारे हैं, इसे भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अगर हमारे पास बाइनोकुलर रहा, दूरबीन रही, तो हमें और नज़दीक से अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। जैसे कि सिरियस एक तारा है जिसे हम वैद तारा बोलते हैं, सबसे चमकदार ये तारा हमारे स्पेस में है। अल्फ़ा सेंटोरी तारा है, नज़दीक का तारा। वेगा, कैपेला, रीगेल, बिटलग, अल्बेडरन, स्पाइका, पोलक्स, ये जो तारे हैं ये चमकदार तारे हैं जिसे हम रात को देख सकते हैं। बाद में तारा समूह भी है जिसे सप्तर्षि एक तारा समूह है। मृग, कैसियोपिया, कृतिका, जिसे हम खुली आंखों से भी इसको देख सकते हैं, बाइनोकुलर से या दूरबीन से थोड़ा अच्छी तरह से इसका हम देख सकते हैं। अवकाश निरीक्षण के लिए सबसे अच्छी चीज़ें जो हम आकाश में देख सकते हैं वो है ग्रह है, क्योंकि ग्रह में हम बुध ग्रह सूरज के पास, शुक्र भी सूरज के पास, कभी सवेरे कभी शाम को हम इसे देख सकते हैं। बाद में साल भर में कभी ना कभी मंगल, गुरु और शनि ग्रह हम इसे दूरबीन से अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आँखों से भी ये ग्रह दिखते हैं साल भर। चांद का निरीक्षण ये सबसे अच्छा निरीक्षण माना जाता है। हजारों साल से लोग तो नंगी आँखों से चांद को देखते हैं, मगर दूरबीन से या बाइनोकुलर से चांद देखने की और मज़ा आती है। प्रथमा से अष्टमी तक हम चांद को दूरबीन से अच्छी तरह से देख सकते हैं और पूर्णिमा तक भी हम देख सकते हैं। चांद के बारे में सुपर मून और माइक्रो मून, ये दो जो संकल्पना हम सुनते हैं वो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। सुपर मून यानी जब चांद और पृथ्वी नज़दीक आते हैं तो चंद्रमा का हमारा आकार जो है वो बढ़ जाता है 10% से 14% तक। और माइक्रो मून यानी जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी से दूर जाता है तो छोटा दिखने लगता है। तो ये भी देखने को थोड़ा मज़ा इसमें आती है। बाद में सबसे अच्छी चीज़ें जो हम स्पेस में देखते हैं वो है ग्रहण। हमारे पूरे साल में 2 चंद्र ग्रहण या 2 सूर्य ग्रहण कम से कम हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे इस साल 4 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। अगले साल भी 21 में भी हमें 4 ग्रहण देखने को 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण होते हैं, मगर वो रेयर होते हैं। अगर सूर्य ग्रहण देखना है तो हमें मालूम है कि कभी खग्रास सूर्य ग्रहण होता है, कभी खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है और कभी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होता है। जैसे पिछले साल 2 यानी इसी साल में 2 कंकणाकृति सूर्य ग्रहण हुए हैं। चंद्र ग्रहण भी खग्रास चंद्र ग्रहण होता है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण होता है और छायाकल्प चंद्र ग्रहण होता है। जैसे इस साल चारों छायाकल्प चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिले हैं। आकाश निरीक्षण अगर करना है तो बहुत रेयर चीज़ें जो दिखती है वो अधिक्रमण, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं। तो कभी बुध का ट्रांजिट देखने को मिलता है तो कभी शुक्र का ट्रांजिट देखने को मिलता है, क्योंकि ये अंतर्ग्रह है,
या पृथ्वी से हमें सूरज के ऊपर से जाते हुए हमें ये दिखता है। जैसे आगे आगे दिखना हो तो 13 नवंबर 2132 में बुध का अधिक्रमण देखने को मिलेगा, और शुक्र का जो अधिक्रमण है वो हमें दिसंबर 2125 में देखने को मिलने वाला है। इसी तरह पिधान, ये एक खगोलीय घटनाएं होती है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ओकल्टेशन कहते हैं। यानी पिधान का मतलब है कि किसी ग्रह और तारे को ढक देना, उसे पिधान कहते हैं। तो चांद हर साल में बहुत बार किसी तारे को और कभी किसी ग्रह को ढक देता है, तो कुछ समय के लिए वो तारा या ग्रह हमें नहीं दिखाई पड़ता है, इसको हम पिधान कहते हैं। कभी कभी जो बड़े ग्रह है, शनि है या गुरु है, शुक्र भी है, तो कभी कुछ तारे और छोटे ग्रह कभी कभी इससे भी ढकते हैं, तो उसी को भी हम पिधान कहते हैं। एक सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग जो चीज़ हम देखते हैं हमारे स्पेस में और अवकाश निरीक्षण करते हैं, तो उसे हम उल्का वर्षा कहते हैं। तो प्रोमिनेंट जो उल्का वर्षा है वो 9 प्रकार के उल्का वर्षा होते हैं। जैसे 8-9 अक्टूबर को ड्रैकोनाइड ये उल्का वर्षा होता है। 20-21 अक्टूबर को ओरेनिड जिसको कहते हैं वो उल्का वर्षा आता है। 17 और 18 नवंबर को लियोनिड उल्का वर्षा होता है। 13-14 दिसंबर को जेमिनिड उल्का वर्षा होता है। 22 या 23 दिसंबर को उर्सिड नाम का उल्का वर्षा होता है। 3 या 4 जनवरी को क्वाड्रेटाइट और क्वाड्रेटिड्स इसको बोलते हैं, वो उल्का वर्षा होता है। 22 और 23 अप्रैल को लाइरिड उल्का वर्षा होता है। 5 या 6 मई को ईटा एक्वारिस इस नाम का उल्का वर्षा होता है। और सबसे आखिर में 12-13 अगस्त को परसीड नाम का एक उल्का वर्षा होता है। तो ये प्रमुख उल्का वर्षा हर साल में होते रहते हैं और देखने के लिए बहुत ही बढ़िया ये चीज़ होती है। तो ये जो अवकाश निरीक्षण हम करते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और विज्ञान का भी हमें नॉलेज बढ़ता है। तो हाँ, मेरी विनती है कि हम सब लोग, सामान्य नागरिक, सामान्य विद्यार्थी, सभी ने मिलके साल भर में होने वाले जो अवकाश की जो घटनाएं हैं वो देखनी जरूरी है।